आज से मैं एक नया डोंगवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम ड्रैगन प्रिंस युआन है और ये भी हमारे बीटीटीएच मार्शल यूनिवर्स ग्रेट रूलर और एब्सोल्यूट रेजिडेंस से कनेक्टेड है। और इस डोंगवा का मेन कैरेक्टर भाई ओवर पावर्ड है, मतलब कि इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है कि आप इसे वांगलिन सुयांग और अलग ओवर पावर्ड डोंगवा कैरेक्टर से कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको इतने पे भी बिलीव नहीं हो रहा तो ये जियाओ यान लिंग डोंग मूचेन जैसे कैरेक्टर को सिर्फ कुछ ही मिनटों में हरा सकता है। अगर आपको अब भी बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको एक और स्पॉइलर देना चाहता हूँ। द ग्रेट रूलर की एंड में जो मेन विलेन होता है हेवनली चुथलू, जिससे कि लिंग डोंग मूचेन और जियाओ यान तीनों मिलके फाइट कर रहे होते हैं और फिर भी वो विलेन इन तीनों पे काफी भारी पड़ रहा होता है, जबकि इन तीनों का कल्टीवेशन अपने पीक रियलम पे होता है। तो ग्रेट रूलर स्टेज पे फिर भी वो इन तीनों पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन और ये वही विलेन होता है जो कि हमारे ड्रैगन प्रिंस युआन से डर के इस वर्ल्ड में भाग आया होता है। और जब वो इन तीनों से फाइट कर रहा होता है तब उसके पास उसकी अपनी पिक कल्टीवेशन भी नहीं होती, मतलब वो अपने हाफ कल्टीवेशन पे होता है, फिर भी इन तीनों पे भारी पड़ रहा होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ड्रैगन प्रिंस युआन कितना ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। तो लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही स्पॉइलर दे दिया है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करता हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग झाओ डायनेस्टी से होती है, जहाँ की हमारे ड्रैगन प्रिंस युआन को उसकी मदर अपने ब्लड लाइन पावर से उसके पॉइजन को कम कर रही होती है। और वहीं हमारे प्रिंस युआन के फादर को दिखाते हैं जो कि वहीं खड़े होते हैं। तभी वो चौंक जाते हैं क्योंकि प्रिंस के बॉडी से पॉइजन निकला था, उससे उसकी माँ भी काफी घायल हो गई थी और तभी उनके फादर बीच में आके उन्हें बचा लेते हैं। तभी वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि प्रिंस युआन के बॉडी से काफी ब्लडी ऑरा बाहर निकल रहा था, जिस ब्लडी ऑरा को आसमान में जाते ही वो हेवनली ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन तभी उस पे थंडर गिरता है जिससे कि वो ड्रैगन पॉइजन फिर से प्रिंस युआन के बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे कि प्रिंस युआन को काफी दर्द हो रहा होता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी कुछ टाइम बाद एल्डर प्रिंस युआन को चेक कर रहे होते हैं, तभी वो पीछे घूमकर बोलते हैं किंग और क्वीन, प्रिंस युआन ने फिर से अपने उस पॉइजन को कंट्रोल कर लिया है, उन्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं आएगी अगले 3 सालों तक। तभी किंग बोलते हैं लेकिन मास्टर क्वीन, अभी तक यानर के एज के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपने 8 मेडियंस को फॉर्म कर लिया है और अब तो उन्होंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है, तो क्या यानर भी? तभी मास्टर क्वीन इशारा नाम में करते हुए बोलते हैं नहीं, मैंने प्रिंस के बॉडी में अभी तक एक भी मेटेरियन को डिटेक्ट नहीं किया है, जिसपे किंग और क्वीन दोनों उदास हो जाते हैं। तभी मास्टर क्वीन बोलते हैं क्वीन, आपने अपना काफी एसेंस और ब्लड प्रिंस को उसके पॉइजन से छुटकारा दिलाने में लगा दिया है, तो क्वीन आपको ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, आपको अपना ध्यान रखना भी काफी जरूरी है। तभी क्वीन बोलती है यानर के बॉडी में जो पॉइजन है वो हर 3 साल पे बाहर निकलती है और हर बार पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इस पॉइजन को वो खुद से ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अभी तक यानर के 8 मेटेरियंस विजिबल नहीं हुए, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जिसपे मास्टर क्वीन बोलते हैं 3 साल बाद बॉडी सप्रेशन फेल हो जाती है तो मैजेस्टी आप दोनों की जान खतरे में आ सकती है। जिसपे पीछे से युआन उठते हुए बोलता है इसका मतलब मेरे पास सिर्फ जीने के लिए 3 साल ही बचे हैं, जिसपे उसके फादर और मदर चिंता करते हुए बोलते हैं यानर। तभी युआन बोलता है मदर क्वीन फादर आप दोनों मुझे अभी नहीं बताएंगे ये मेरे बॉडी पे ये ड्रैगन पॉइजन क्या है और ये कैसे आया? जिसपे उसके फादर बोलते हैं लगता है वो समय आ गया है तुम्हारे जानने का, तो तुम क्या ग्रेट वू डायनेस्टी के बारे में जानते हो? जिसपे यानर बोलता है क्या ये वही वो डायनेस्टी है जिसके बारे में हमें बताया जाता है, जहाँ पे काउंटलेस रिसोर्सेज और सोर्स मास्टर है, जहाँ की फॉर्च्यून पूरे नेशन के पीक पे आती है, लेकिन आपका इससे क्या मतलब है? तभी उसके फादर बोलते हैं तब तुम्हें ये जानना चाहिए आज से लगभग 100 साल पहले जब जोऊ डायनेस्टी में जोऊ फैमिली की नींव डाली गई थी, तब उसी ग्रेट वू डायनेस्टी के वू फैमिली हमारे फैमिली का एक छोटा सा अंग हुआ करते थे, जो कि मेरे साथ मिलकर हमारे फैमिली के बॉर्डर की सुरक्षा किया करते थे। ये बातें सुनकर प्रिंस युआन को काफी बड़ा झटका लगता है। तभी किंग बोलते हैं आज से लगभग 10 साल पहले वू फैमिली ने अचानक से हम पे अटैक कर दिया और हमें धोखा दे दिया और हमें उस अटैक का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था, जिसके कारण हम लोग थोड़ा भी तैयार नहीं थे। तभी हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग बोल रहे होते हैं ये बात है उस समय की जब तुमने जन्म लिया था, जहाँ किंग अपने कुछ लोगों के साथ उस गेट की पहरेदारी कर रहे होते हैं। तभी हमें आसमान में एक होली ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका ऑरा काफी ज्यादा था, लगता है क्वीन ने हमारे बच्चे को जन्म दिया है और उसके पास लेजेंडरी होली ड्रैगन स्पिरिट भी आई है। पुराने ग्रंथों के अनुसार जिसके पास भी ये लेजेंडरी होली ड्रैगन हुआ करती थी उसके 8 मेटेरियल्स जन्म से ही ओपन होते थे और उसकी कल्टीवेशन डायरेक्ट की नरिशिंग रेलम से स्टार्ट होती थी। तभी वहाँ सभी सोल्जर झुकते हुए बोलते हैं कांग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी। तभी वहाँ पीछे आसमान में 2 स्पिरिट अपीयर होती है, जिसे देखने के बाद किंग बोलते हैं ये तो पाइथन और स्पैरो की स्पिरिट है, लेकिन ये यहाँ कैसे? तभी उनके ऊपर अचानक से बहुत सारे हमले होने लगते हैं। तभी किंग बोलते हैं ऊजुआन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें धोखा देने की? तभी ऊजुआन बोलता है झाओ क्वीन
हमारी ऊ फैमिली ने 100 सालों तक तुम्हारी सेवा की है, तो अब फाइनली टाइम आ चुका है तुम्हारे झॉ फैमिली में होली ड्रैगन के जन्म लेने का। तभी युवान के फादर गुस्से में ऊजियान पे हमला कर देते हैं और उन दोनों की फाइट काफी धमाकेदार हो रही होती है, लेकिन ऊजुआन किंग के हमलों से काफी इजीली बच रहा होता है और बचते हुए बोलता है, हमारे ऊ फैमिली में एंशिएंट टाइम से प्रोफेसी चलते आ रही है कि एक पाइथन एक ड्रैगन को निगलता है। तभी उन दोनों के बीच और उनके आर्मी के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन वहाँ ऊजुआन किंग पे काफी भारी पड़ रहा होता है। तभी ऊजुआन बोलता है, अभी अभी तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया है और मेरी वाइफ ने भी अभी एक जुड़वे बच्चे को जन्म दिया है। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी 3 सालों से प्रेग्नेंट थी, सिर्फ इस दिन के लिए। क्या तुम्हें पता है जो पर्सन सेम डे सेम मंथ सेम ईयर जन्म लेते हैं वो एक दूसरे की लक को निगल सकते हैं। और साथ ही वो किंग को काफी घायल कर देता है और किंग भी समझ जाते हैं, कमीने कहीं के तुम मेरे बेटे के होली ड्रैगन सोल को छीनने आए हो, तुमने किस घुसपैठिए का साथ दिया है। जिसपे ऊजुआन बोलता है, मैंने अब तक तुम्हारे जॉब फैमिली को जीवन दान दिया है, तो अब टाइम आ चुका है इस सब को खत्म करने का। और नीचे हमें कमांडर और सैनिकों को दिखाते हैं। तभी कमांडर बोलते हैं, सिटी गेट के दरवाजे को जल्द से बंद करो। तभी वहाँ ऊजुआन के साथ मिले हुए कुछ सेक्ट के लोग आ जाते हैं और उन सब पे हमला करने लगते हैं। तभी ऊजुआन बोलता है, जाओ क्वीन, तुम अपने बेटे के होली ड्रैगन सोल को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम अपने आंखों के सामने अपने बेटे के साथ पूरे झाऊ फैमिली को खत्म होते देखोगे। तभी झाऊ किंग बोलते हैं, अजी मेरा घंटा तुम्हें सरेंडर करूंगा। और वो भी अपने स्पेयर के पावर को एक्टिवेट कर उस पे अटैक कर देते हैं। और जब उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट होता है और आसपास की जगह भी हिलने लगती है और वहाँ के हम सैनिक भी घायल होने लगते हैं। तभी ऊ फैमिली के साथ मिले हुए दूसरे सेक्ट के पावरफुल लोग झाऊ फैमिली के कमांडर और सैनिकों पे हमला कर उसे बंदी बना लेते हैं। तभी वो अपने लोगों को प्रॉब्लम में देख झाऊ किंग चिंता में आ जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। तभी ऊजुआन उन पे अटैक कर उन्हें घायल कर देता है और वो काफी घायल हो जाते हैं और वो दीवार तोड़ते हुए काफी दूर जाकर पहाड़ों में गिरते हैं। और इस मौके का फायदा उठाते हुए ऊजुआन बोलता है, अगर तुम अपने बेटे के होली ड्रैगन को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं अपने ऊ फैमिली के एंसेस्टर की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी ग्रेट झाऊ डायनेस्टी में 100 सालों तक अपने एक कदम नहीं रखूंगा। अगर तुम इसे मना करते हो तो मैं तुम्हारे सामने ही आज तुम्हारे झाऊ फैमिली के हर मेंबर को खत्म कर दूंगा और तुम अकेले हम सभी का सामना नहीं कर सकते। इस पे किंग भी लाचार हो जाते हैं। तभी ऊजुआन वहाँ प्रिंस को घसीटते हुए ले आता है और वहाँ बने एक फॉर्मेशन के पिलर पे उसे रखता है और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो फॉर्मेशन इतना पावरफुल होता है कि वो ड्रैगन प्रिंस युआन के बॉडी से उसके होली ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। और तभी हम वहाँ ऊजुआन के बच्चे के स्पैरो और पाइथन सोल को देखते हैं जो कि वहाँ युआन के ड्रैगन सोल से लड़ रहे होते हैं और वहीं होली ड्रैगन अकेले ही उन दोनों सोल पे भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखकर ऊजुआन गुस्से में उस ड्रैगन पे एक अटैक कर देता है क्योंकि युआन अभी अभी जन्म ही लिया था और वो ड्रैगन सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके एनर्जी को वो पाइथन और स्पैरो उस ड्रैगन के एनर्जी को वो दोनों सोल निगल जाते हैं। तभी ऊजुआन खुश होते हुए बोलता है, आज से और अभी से एक ड्रैगन और एक फियोनिक्स मुझे और मेरी फैमिली की सुरक्षा करेंगे। अब से और अभी से ये पूरी दुनिया, ये पूरी कंट्री मेरे कदमों के नीचे झुकेगी। मैं इस कंट्री के डेस्टिनी को डिसाइड करूंगा। तभी वो चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है, आखिर ये सब क्या है? मैंने तो इसके होली ड्रैगन लक को ले लिया था, फिर भी आखिर इसके बॉडी से इतना टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग ऑरा किस चीज का निकल रहा? तुम्हारी इन्हीं सब खूबियों को देखकर मुझे और भी गुस्सा आता है। मैं तुम्हारे पूरे खून को पी जाऊंगा और तुम्हारी वेटिलिटी को डिस्ट्रॉय कर तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर के परेशानियों को अभी टाल देना चाहता हूँ। और वो उसे मारने जा रहा होता है। तभी हमारा सीन सिर्फ होकर प्रेजेंट में आ जाता है। वही किंग बोल रहे होते हैं, तभी से तुम्हारे 8 नेचुरल मटेरियल कहीं गायब हो गए और आज तक वो फिर से अपीयर नहीं हुए। तभी क्वीन बोलती है, यार हमें माफ कर दो, हम लोग तुम्हें नहीं बचा पाए। और ये बोलते बोलते ही उनकी तबीयत काफी खराब होने लगती है। तभी युवान बोलता है, माँ आखिर क्या हुआ? तभी मास्टर क्वीन बोलते हैं, क्वीन आपकी मदद कर रही थी उस होली ड्रैगन पॉइजन से लड़ने में और उस मदद के कारण क्वीन को हमेशा आपको ब्लड देना पड़ रहा था और हर ट्रांसफ्यूजन के साथ उनकी उम्र 3 साल घटती जा रही थी, साथ ही वो कमजोर होती जा रही थी। और पता नहीं कि हमारे पास क्वीन का ब्लड ही उस पॉइजन का इलाज था। अब क्वीन के पास जीने के लिए 10 साल से भी कम का समय बचा है। तभी क्वीन उन्हें रोक देती है और उन्हें बाहर जाने को बोलती है। और इन सब बातों को जानने के बाद युवान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है, ऊ फैमिली ये तुमने अच्छा नहीं किया। और यहाँ युवान की आंखों का कलर खून की तरह लाल हो जाता है। तभी युवान बोलता है, फादर माँ की लाइफ स्पैन को पहले की तरह नॉर्मल करने के लिए कौन सी चीज चाहिए होंगी? तभी किंग बोलते हैं, हेवन एंड अर्थ के ट्रेजर जो कि लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो काफी रेयर होते हैं जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में मिलना आसान नहीं होता। मैंने अपने पूरे मैन पावर को यूज कर दिया उन सभी चीजों को ढूंढने के लिए,
लेकिन मैं अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। तभी युवान बोलता है क्या मैं सच में कभी सोर्स मास्टर नहीं बन पाऊंगा, जिसपे किंग बोलते हैं क्या तुम सच में गिव अप करना नहीं चाहते, जिसपे युवान बोलता है हम लोग अब भी सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि किंग ऊ ने अपने एंसेस्टर की कसम खाई थी, लेकिन एक बार जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि ऊ फैमिली हम पे हमला करेगी और पूरे झाऊ डायनेस्टी को खून से मिटा देगी। मैं इन्हीं भविष्य की परेशानियों को टालने के लिए मैं खुद के पावर को यूज करना चाहता हूँ और मैं उन सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जिसपे किंग खुश होते हुए और प्राउड करते हुए बोलते हैं अच्छी बात है, अगर मेरा बेटा यही चाहता है तो एक फादर होने के नाते मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। जिसपे युवान चौंकते हुए बोलता है फादर क्या कोई दूसरा रास्ता है, जिसपे किंग बोलते हैं मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो इफेक्टिव होगा या नहीं। जिसपे युवान बोलता है अगर एक छोटी सी भी उम्मीद दिखती है तो मैं 100 बारी भी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे उसके फादर बोलते हैं तो ठीक है, कल के बाद तुम मेरे साथ एंसेस्टर लैंड पे आओगे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम अपने मटेरियल्स को ओपन कर पाते हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो अब तक ओरिजिन पैटर्न सीखते आए हो तुम्हें उसे अपने हाईएस्ट कल्टीवेशन तक पहुंचाना है। हालांकि वो तुम्हारे ड्रैगन पॉइजन को सप्रेस नहीं करेगा लेकिन वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में जरूर मदद करेगा। उसके बाद हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा और कुछ स्टूडेंट एक मास्टर से सोर्स पैटर्न बनाना सीख रहे होते हैं। वहीं वो मास्टर बोल रहे होते हैं तुम्हें सोर्स पैटर्न बनाने के लिए अपने अंतरात्मा और अपने मन को शांत करना पड़ेगा जिससे कि हेवन एंड अर्थ की एनर्जी सर्कुलेट हो और जिससे कि तुम एक पावरफुल सोर्स पैटर्न बना सको। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और उतने में ही युवान वो सोर्स पैटर्न बना चुका होता है। तभी उसके पास एक लड़की आते हुए बोलती है योर हाइनेस मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तभी युवान बोलता है यू वही अब तुम्हारे ग्रैंडपा कैसे हैं, और इसका नाम सू यू वही होता है। तो मैं अगर सू या फिर यू वही बोलूंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तभी यू वही बोलती है ग्रैंडपा की बीमारी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है और ग्रैंडपा ने आपको खाने के लिए इनवाइट करने को बोला है, लेकिन मैं डर रही थी क्योंकि मेरे घर टूटे फूटे हैं और शायद वो आपको पसंद ना आए। जिसपे युवान खुश होते हुए बोलता है ये तो अच्छी बात है, जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं वहाँ जरूर आऊंगा। ये सुनने के बाद युवी युवान को प्यार से देखने लगती है और हमें प्रीवियस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ युवी बरसात में कीचड़ में लथपथ होकर एक दरवाजे के सामने रो रही होती है और बोलती है प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। तभी उसके पीछे से युवान आता है जिसे सु बड़े प्यार से देख रही होती है। तभी युवान उसे छाता पकड़ाते हुए बहुत गुस्से में दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर के साइड जाता है और बोलता है तुम्हारे पास कोई आया है और तुम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ युवान बोल रहा होता है मैंने सुना तुमने अपने 3 मेरिडियन को ओपन कर लिया है। जिसपे युवे भी स्माइल करते हुए हाँ बोलती है। तभी युवान बोलता है ये कोई आम बात नहीं है, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम दाजाऊ मेंशन में इंटर कर लो जिससे कि तुम्हारे पावर और इफोर्ट कुछ ही सालों में सबको सरपास कर दे। इवन कि मेरे फादर भी मुझे शाबाशी देंगे झाऊ डायनेस्टी में एक टैलेंटेड पर्सन को खोजने के लिए। वैसे भी 2 महीने बाद ईयर एग्जाम है तो तुम्हें और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी पीछे से एक पर्सन बोलता है लेकिन इसके लिए मैंने बहुत मदद की है, अब वो जगह वो कभी नहीं ले सकता। और युवान उसके हाथ में वो जेट पेंडेंट देखकर शॉक हो जाता है और युवे से बोलता है वो जेट पेंडेंट उसके पास कैसे। तभी युवे भी बोलती है ये सब मेरी गलती है। तभी वहाँ से एक दूसरा स्टूडेंट खड़े होते हुए बोलता है समय पहले जब हाइनेस आपकी तबीयत खराब थी तो ये चारों तरफ आपकी बीमारी का मजाक उड़ा रहा था, जिसपे युवे ने इसे ये सब करने के लिए रोका, जिसके कारण इसने युवे को फाइट के लिए चैलेंज किया और ये उस फाइट को जीत गया, जिसके कारण उसे जेट पेंडेंट और एक डिसाइपल कोटा मिल गया। जिसपे वो पर्सन बोलता है हाँ तो इसमें क्या गलत है, मैंने कोई धोखे से उसे थोड़ी छीना, मैंने उसे फाइट करके उसे हराया। अगर प्रिंस युवान को ये कोटा वापस चाहिए तो वो भी मुझे कंपटीशन में हरा सकते हैं। इस पे वो दूसरा डिसाइपल बोलता है तुम तो जानते हो हाइनेस अपने एक भी मेरिडियंस को ओपन नहीं किया है तो आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। और ये सब बातें वो ऊपर ऊपर बोल रहा होता है। तभी युवान उसे रोकते हुए उस दूसरे डिसाइपल के सामने जाकर अपना जेट पेंडेंट रख देता है और बोलता है तो ठीक है चलो हम लोग एक बार और फाइट करते हैं, अगर मैं हारता हूँ तो ये जेट पेंडेंट तुम्हारा हो जाएगा वरना तुम यूएई को उसका जेट पेंडेंट वापस कर दोगे। जिसपे वो पर्सन बड़े एटीट्यूड में आगे जाते हुए बोलता है तो ठीक है मैं प्रिंस युवान का बाहर के साइड इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन सू चिंता करते हुए बोल रही होती है लेकिन योर हाइनेस पे युवान उसे रोकते हुए बोलता है अपने दोस्त की परेशानी को दूर करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं बाहर सभी लोग बात कर रहे होते हैं ये तो रॉयल प्रिंस जो युवान है ना जिन्होंने अभी तक अपने एक भी मेरिडियन को ओपन नहीं किया है। वहीं युवान अपने मन में बोल रहा होता है मैंने अब तक जो सीखा है वो सिर्फ सोर्स पैटर्न सीखा है, क्या इतना काफी होगा जूलियन को हराने के लिए जिसने अपने 2 मेरिडियन को ओपन कर लिया है। वहीं दूसरा डिसाइपल सू को बोल रहा होता है चिंता मत करो, जब हाइनेस ने इस चीज को ठान लिया है तो उनके पास जरूर इसका कोई प्लान होगा। वहीं जूलियन बोल रहा होता है मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रिंस युवान को इतना गुस्सा आ जाएगा, जब बात एक
एक खूबसूरत लड़की पे आए और वो आगे बकबक करने ही वाला होता है, उतने में युवान उसे रोकते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना अगर मैं तुम्हें जोर से मार दूं, इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मुझ पे अटैक करो। जिस पे जूलियन को काफी गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अब तुम देखो मैं तुम्हें एक पंच में ही कैसे डिस्ट्रॉय करके रख देता हूँ। और वो जोरदार पंच युवान पे मारता है, लेकिन युवान को कुछ नहीं होता, बल्कि जूलियन के हाथों में ही चोट लग जाती है। तभी वो बोलता है, आखिर तुमने अपने हाथ में क्या पहन रखा है। और वहाँ युवान वही सोर्स पैटर्न का यूज कर रहा होता है। वही सोर्स पैटर्न को देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आयरन स्किन पैटर्न होता है। तभी जूलियन काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें अपने मेरिडियन के पावर को दिखाऊंगा। और वो अपने कल्टीवेशन को एक्टिवेट करके युवान के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी युवान अपने स्पीड पैटर्न के कारण उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है और काफी आसानी से उस पे भारी पड़ रहा होता है। तभी युवान उसके पीछे से आके उस पे एक जोरदार पंच देता है और उसके बाद उसे 2 पंच में ही ढेर कर देता है। फिर भी जूलियन बेशर्मों की तरह खड़ा होते हुए बोलता है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे हेड ऑन फाइट करके दिखाओ। तभी युवान बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और युवान उसके तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। वहीं जूलियन अपने पूरी स्ट्रेंथ को लगाकर युवान के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि सू घबरा जाती है। तभी उन दोनों का पंच जब एक दूसरे से क्लैश करता है तो उस क्लैश के कारण युवान का सोल पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि जूलियन काफी खुश होने लगता है। तभी युवान अपने सोल पावर का यूज करके वहां पे एक बहुत पावरफुल सोल पैटर्न क्रिएट कर लेता है, जिससे जूलियन भी घबरा जाता है और वो एक बारी में ही वहां नॉकडाउन हो जाता है, जिसे देखकर वहां के सभी लोग शॉक थे। हाइनेस तो काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने तो अपने एक मेरिडियन को भी ओपन नहीं किया। अगर उन्होंने अपने एक भी मेरिडियन को ओपन कर लिया तो यहाँ के पावर से पावरफुल स्टूडेंट को वो एक बारी में ही हरा सकते हैं। वहीं सू बोली होती, उन्होंने सिर्फ 3 सोर्स पैटर्न का यूज करके जूलियन को हरा दिया। वहीं दूसरा स्टूडेंट काफी चिढ़ रहा होता है। वहीं युवान उस पेंडेंट को लेते हुए बोलता है, तुम तो उसे भी नहीं हरा पाए जिसने अपने एक भी मेरिडियन को ओपन नहीं किया है, तो तुम खुद को एम्बैरेस करने से अच्छा उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। उसके बाद सू और युवान एक जगह बैठे होते हैं। वहाँ युवान बोलता है, अगली बार तुम इसे नहीं खोना, अभी भी 1 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। वैसे सभी लोग काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो तुम्हें भी अपने ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरह की रिसोर्सेज चाहिए होगी तो तुम मुझे बोल सकती हो। अभी सू बोलती है, आपने मेरी बहुत मदद कर दी, आपने मुझे यहाँ लाकर रख दिया जहाँ से मैं अब डेस्टिनी को खुद से बदल सकती हूँ। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, मैं आपको अपने गहरे दिल से सच्चा दोस्त मानती हूँ, तो प्लीज आप कुछ काम मुझे ही करने दो, मैं हर चीज के लिए तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। जिस पे युवान भी मान जाता है। तभी जाते हुए युवान बोलता है, मुझे मेरे फादर ने अपने साथ बुलाया है और तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक गली के ऊपर जाता है, जहाँ वो पहला डिसाइपल जूलियन को पीट रहा होता है और यहाँ हमें उस पहले डिसाइपल का नाम पता चल जाता है, जो कि लिनफेंग था। वहीं जूलियन बोल रहा होता है, ब्रदर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि आपने कहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो यूजलेस प्रिंस इतना ज्यादा पावरफुल होगा। फिर भी लिनफेंग आगे के साइड बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर जूलियन गुस्से में बोलता है, लिनफेंग दूसरों को इतना बुली नहीं करना चाहिए, मेरे फादर गवर्नर है जेनसेन सिटी के। और जूलियन अपने दोनों मेरिडियंस को ओपन करता है, उससे पहले ही लिनफेंग उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो दीवार तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि लिनफेंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस सब हरकतों को ऊपर से कोई पर्सन देख रहा होता है, जिसके बारे में हमें अभी उतना नहीं बताया जाता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी एंसेस्ट्रल लैंड पे जाता है, जहाँ पे युवान के फादर बोल रहे होते हैं। आ जाता है इस एंसेस्ट्रल लैंड के ऊपर काफी सारे हिडन सीक्रेट रूम छुपे हुए हैं और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है तुम्हारे अपने 8 मेरिडियंस को ओपन करने के लिए। इस एंसेस्ट्रल लैंड को हमारे देव पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था और इस ग्रेट एरे को खोलने की चाबी हमारे झौ फैमिली की सक्सेसर की ब्लड लाइन है। लेकिन मैं नहीं जानता क्यों हमारी फैमिली के पुराने एम्परर्स भी इस एरे को अब तक खोल नहीं पाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इस एरे को खोलने में सक्सेसफुल रहते हो तो तुम्हारे इन 8 मेरिडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। जिसपे युवान भी अपनी उंगली को दांत से काटकर उस एरे के ऊपर अपना एक बूंद खून गिराता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई हलचल नहीं होती, जिसे देखकर युवान उदास होते हुए रोते हुए बोलता है, लगता है मैं भी इसमें सक्सेसफुल नहीं रहा। और वहाँ किंग भी उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो एरे एक्टिवेट होने लगती है और वहाँ पे पूरा फॉर्मेशन बन जाता है। इसे देखकर युवान और उसके फादर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये एक्टिवेट हो गया। ये होली ड्रैगन ब्लड लाइन सच में एक मिस्टीरियस और पावरफुल ब्लड लाइन है। तभी वहाँ के फॉर्मेशन के कारण एक डिवाइन शील्ड बन जाता है, जिसे देखकर युवान घबराते हुए बोलता है, फादर। तभी किंग बोलते हैं, तभी किंग उस शील्ड को टच करते हुए बोलते हैं, यानर संभल के रहना, ये किसी तरह का फॉर्मेशन है जो कि एक्टिवेट हो गया है। तभी वहाँ के चट्टानों से युवान पे एक थंडर अटैक होने लगता है, जिसे देखकर वो बोलता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी उसके फादर बोलते हैं, ये फॉर्मेशन किसी टेस्ट की तरह लग रहा था, तुम्हें संभल के रहना होगा। तभी उसमें से एक थंडर अटैक युवान के ऊपर लैंड कर जाता है, जिसके कारण युवान काफी घायल हो जाता है और उसके फादर भी चिंता करने लगते हैं। तभी युवान बोलता है, ये टेस्ट तो जानलेवा है। तभी उसके फादर
बोलते हैं ये लाइटनिंग कोई आम लाइटनिंग नहीं, ये तो डिवाइन लाइटनिंग लग रहा है और इसका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तभी युवान देखता है कि ऊपर के सभी रॉक से थंडर अटैक होने वाला होता है। तभी उसके फादर चिंता करते हुए बोलते हैं अगर तुमसे ये नहीं हो पाएगा तो खुद को फोर्स नहीं करो, हम कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारी डिवाइन लाइटनिंग युवान के ऊपर होने लगती है और युवान उससे बचने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो घायल होकर नीचे के साइड गिरने लगता है, जिससे कि उसके फादर चिंता करने लगते हैं और युवान वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोच रहा होता है जो उसके साथ बचपन में घटित हुआ था। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं अपने फादर के उस टूटे हुए हाथ का बदला लेना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ के उन कष्ट को दूर करना चाहता हूँ और मेरी वजह से जो उनकी लाइफ स्पेन कमी है मैं उनकी लाइफ को वापस लौटाना चाहता हूँ। मैं उन सभी के किए हुए उन सभी पापों का फल उन्हें देना चाहता हूँ जो उन्होंने मेरे दाऊजो डायनेस्टी के साथ किया था। मैं सबसे पावरफुल बनना चाहता हूँ और यही मेरा लास्ट चांस है। मुझे पावरफुल बनना है, मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है कि मैं अकेले ही उन सबको हरा सकूं। तो ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारे थंडर में कितनी पावर बची है। और वहाँ के जितने भी डिवाइन थंडर अटैक थे वो सब युवान के ऊपर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर उसके फादर को काफी चिंता होता है और बोलते हैं यार तुम अब इस डिवाइन थंडर अटैक को एक बार और भी नहीं झेल सकते, इसलिए तुम जल्दी वहां से निकलो। और वो गुस्से में उस शील्ड के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उनके उस पावरफुल अटैक से भी उस शील्ड पे एक खरोच भी नहीं आता और युवान के ऊपर वो डिवाइन थंडर लाइटनिंग की अटैक और भी बढ़ जाती है और साथ ही काफी पावरफुल हो जाती है। लेकिन फिर भी युवान बोलता है ये मेरे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तो मैं जो युवान ये मैं डिसाइड करूंगा। और उसके बाद वहां पे एक जोरदार ब्लास्ट के साथ युवान वहां से कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर किंग बोलते हैं यानर आखिर तुम कहाँ गए। तभी हम युवान को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर एक घने जंगल के बीचों बीच आके गिरा होता है। ये अभी अभी फॉर्मेशन के साथ क्या हुआ, क्या ये कोई इल्यूजन है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। तभी वो बोलता है आखिर कौन है वहाँ। तभी हम वहाँ दूर खड़ी एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है तुम्हें मौका चाहिए था ना, तो मेरे पीछे आओ। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो पे एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना। राधे राधे।